गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुः नान्यं जाने नैव जाने न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। परमादरणीय संचालक महोदय, भागवत कथा रस रसिक रसज्ञ श्रोताओं, श्रद्धामयी देवियों, आइए दान के रहस्य को हृदयंगम करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है दान करे कल्याण। दान धर्म के तो 4 चरण हैं, सत्य, तप, दया और दान। तो फिर तुलसीदास जी ने ऐसा ही क्यों लिखा कि केवल दान ही मनुष्य का कल्याण कर सकता है? इसके पीछे कारण यह है कि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की स्वयं की यह अनुभूति है, जिसे उन्होंने इन शब्दों के द्वारा व्यक्त किया है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि
तुलसीदास जी महाराज को तुलसीदास बनाने का श्रेय उनकी पत्नी रत्नावली को है। एक बार तुलसी जयंती के कार्यक्रम में अनेक वक्ताओं ने ये बात कही। मुझे ऐसा लगा कि यह भी सच हो सकता है, लेकिन यही सच नहीं है। सच कुछ और है। और सच यह है कि जिस समय गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के जो गुरुजी थे, उन्होंने ये समझ लिया, नरहरि दास जी महाराज ने, कि अब मैं इसे शिक्षा नहीं दे सकता, इसके लिए किसी विशिष्ट विद्वान की आवश्यकता है। वो तुलसीदास जी महाराज को लेकर के उस समय बनारस गए। काशी में उस समय एक उद्भट विद्वान हुआ करते थे, उनका नाम था शेष सनातन। उन्हें द्वादश दर्शन कानन पंचानन की उपाधि प्राप्त थी। इस उपाधि का अर्थ होता है कि जो 12 दर्शन हैं, 12 दर्शन में उनकी अबाध गति थी। उनसे श्री नरहरि दास जी महाराज ने कहा कि महाराज, यह बालक विलक्षण प्रतिभा से संपन्न है, श्रद्धालु है, इसमें वो समस्त गुण हैं जो किसी भी विद्यार्थी में होने चाहिए। आप इसे अपनी शरण में ले लो। शेष सनातन जी ने एक बार तुलसीदास जी की ओर देखा और वो देख करके ही समझ गए, यह सुपात्र है। सो उनके निर्देशन में रह करके, उनकी शरण में रह करके गोस्वामी जी महाराज ने समस्त विद्याओं को प्राप्त किया। जब चलने लगे, जो परंपरा है, परंपरा के अनुसार श्री तुलसीदास जी महाराज ने अपने गुरुदेव से निवेदन किया, गुरुदेव, मैं कुछ गुरु दक्षिणा देना चाहता हूं। शेषनाथन जी ने कहा, मैं जानता हूं, तेरी स्थिति से मेरा परिचय है, मैं आशीर्वाद देता हूं, मेरी विद्या तुम्हें सफल होगी, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जब यही बात तुलसीदास जी महाराज ने दूसरी बार कही तो उन्होंने कहा कि अगर दे सके तो मेरे को 3 वचन देना। गोस्वामी जी ने कहा, गुरुदेव बताइए। उन्होंने कहा, पहला वचन तो यह है कि भगवान श्री राम में तुम्हारी अटूट श्रद्धा होगी। तुलसीदास जी महाराज ने कहा, महाराज दिया। बोले, दूसरा वचन यह है कि मुझसे अधीत विद्या को धनोपार्जन का साधन नहीं बनाओगे, इससे धन नहीं कमाओगे। तुलसीदास जी ने कहा, महाराज ठीक है, ऐसा ही करूंगा। बोले, मेरा एक तीसरा वचन भी है, और तीसरा वचन यह है कि अपनी वाणी से किसी भी लौकिक पुरुष का, किसी भी संसारी पुरुष का गुणगान नहीं करोगे। आप देख लीजिए, गोस्वामी जी महाराज ने जो 3 वचन दिए हैं, इन 3 वचनों ने गोस्वामी जी को गोस्वामी जी बना दिया, क्योंकि उनके जीवन में ये तीनों विशेषताएं पाई जाती हैं। भगवान के प्रति उनमें अटूट निष्ठा है, उन्होंने कभी किसी संसारी व्यक्ति के गुणों का गान नहीं किया, और जो विद्या उन्होंने अपने गुरुदेव से प्राप्त किया था, उससे कभी धन नहीं कमाया,
उनके पास तो बड़े बड़े राजा लोग आते थे। और यदि किसी भी राजा के वो दरबारी कवि हो जाते, उस राजा की प्रशंसा करने लगते, कितना भी धन कमा सकते थे। उन्होंने कहा नहीं, 3 वचन दान में देने का परिणाम यह है, गोस्वामी जी स्वयं इस बात को स्वीकार करते हैं, उनके जीवन में जो साधारण मनुष्य था वह एक अलौकिक बन गया। देखिए, आप किसी भी महापुरुष को देख लीजिए, उसके जीवन का जो सबसे विशिष्ट तत्व है उसका नाम है त्याग। और दान में मनुष्य को क्या करना पड़ता है? बिना त्याग की भावना से कोई दान दे सकता है क्या? मैंने पहले भी एक बार इस बात का उल्लेख किया था कि हमारे जीवन में सबसे अधिक आवश्यकता है वैराग्य की। क्योंकि जिस दिन हमारे जीवन में सच्चा वैराग्य आ जाएगा, उसी दिन पूर्ण आनंद आ जाएगा। लेकिन अगर कोई ये कहे कि मुझे वैराग्य नहीं हो रहा है तो मैं क्या करूं, उसके लिए शास्त्र का एक ही आदेश है, तुम त्याग का अभ्यास करो। जिसका अभ्यास नहीं है उसे त्याग करने में कष्ट होता है। जिसकी बुद्धि में विवेक नहीं है, जिसकी बुद्धि जागृत नहीं है, उसे त्याग करने में कष्ट होता है। लेकिन जिसकी बुद्धि जागृत हो चुकी है, जिसके बारे में वैदिक ऋषि कहते हैं उत्तिष्ठत जागृत, जो मोह की रात्रि से जग गया है, ऐसे व्यक्ति को त्याग में विलक्षण आनंद की प्राप्ति होती है। क्योंकि वो जान रहा है कि मैं जो दे रहा हूं वो मेरा नहीं है, लेकिन देने के बाद ये मेरा बन जाएगा, क्योंकि यह कई गुना मल्टीप्लाई होकर के ये मुझे ही मिलेगा। कल बड़ी सुंदर बात कह रहे थे संचालक जी, और समय पूरा हो गया उसी समय। हमारे आपके घरों में दरवाजे पर कई बार कुछ मांगने वाले लोग आ जाते हैं। हम लोग उनके बारे में जो मन आता है, जिसके जो मन में आया बोल देते हैं। एक ऋषि कहता है ये मांगने नहीं जाते हैं, ये जीवंत संदेश देने जाते हैं। एक उपदेश वो होता है जो वाणी के द्वारा दिया जाता है, एक दूसरा उपदेश भी होता है जो आचरण के द्वारा दिया जाता है। वो ऋषि कहता है ये जो मांगने आते हैं ये बोधयंती, ये ज्ञान प्रदान करने आते हैं। बोधयंती न याचनते, ये मांगने के लिए नहीं आते। कौन? बोले भिक्षाचारा, जिसे आप भिक्षुक कहते हैं, ये भीख मांगने के लिए नहीं आते, ये ज्ञान देने के लिए आते हैं। क्योंकि बोधयंती न याचन्ते भिक्षाचारा गृहे गृहे। किसी ने कहा महाराज कौन सा ज्ञान देते हैं ये? बोले ये एक ही ज्ञान देते हैं कि देते रहो देते रहो, दीयताम दीयताम नित्यम। अगर ना दें तो? बोले ना दीजिए आप, फिर हमारी तरफ देख लीजिए।
जैसे हम घर घर घूम रहे हैं, इसी तरह से तुम्हें भी घूमना पड़ेगा। यह प्रकृति का सिद्धांत है। आप खेत में जितना डालते हैं, पहले डालते हैं, फेंकते हैं, और कुछ दिनों बाद आप देखें तो वहां पर वो भी नहीं मिलता, वो भी गल जाता है। लगता है जो कुछ डाला था सब व्यर्थ हो गया। वो व्यर्थ नहीं होता, कई गुना बढ़ करके वापस लौटता है। अच्छा, परम पूज्य शंकराचार्य जी महाराज एक बात कहा करते थे कि अगर आपको विदेश यात्रा करनी हो तो यहां का रुपया वहां चलता नहीं है। आप यहां की करेंसी को कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं, कहां की, वहां की करेंसी में। जिस देश की यात्रा करनी हो, अमेरिका जाना है तो अमेरिका का डॉलर चाहिए, इंग्लैंड जाना है तो वहां की करेंसी चाहिए, किसी भी देश में जाना हो, क्योंकि इस देश का पैसा वहां नहीं चलता। इसी तरह से हमें इस संसार को छोड़ के जाना है, और जहां जाना है वहां यहां का रुपया नहीं चलता। इसलिए हमारे ऋषि कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं, इसे आप कन्वर्ट कर लीजिए। किस में? बोले दान में, धर्म में। आपके शरीर को तो उठा करके घर वाले, परिवार वाले, आपके स्वजन, स्नेही जन स्मशान घाट में फूंक देंगे और वहां से वापस लौट आएंगे, लेकिन धर्म आपके पीछे पीछे जाएगा। महाभारत में लिखा है, काष्ट लोष्ट मृत शरीरम उत्सृज्य। मृत शरीर को उठा करके काष्ट लोष्ट समम छितौ, मिट्टी के ढेले की तरह लकड़ियों में फूंक देंगे ये घर वाले। और विमुखा बांधवा यान्ति, बंधु बांधव वापस लौट जाते हैं। धर्मस्तमनु गच्छति, धर्म उस व्यक्ति के पीछे पीछे जाता है, और जो पाप करता है उसका पाप भी पीछे पीछे जाता है। लेकिन हमारे यहां बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो मानते ही नहीं है कि साहब यहां से जाने के बाद फिर कुछ होता है, या स्वर्ग भी होता है कि नहीं होता, नरक होता है कि नहीं होता। इसलिए मैंने निश्चित किया है कि कल तो अवकाश रहेगा, परसों की कथा में मैं स्वर्ग होता है कि नहीं होता और नरक होता है कि नहीं होता इस पर चर्चा करूंगा। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है धर्मस्तमनु गच्छति, धर्म उसके पीछे पीछे जाता है। और सबसे बड़ा धर्म क्या है? सबसे बड़ा धर्म है त्याग। भगवत गीता में एक प्रश्न किया गया, तत्काल शांति चाहिए तो क्या करना चाहिए? अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, मुझे जीवन में तत्काल शांति चाहिए, आप कोई उपाय बताओ। भगवान ने छोटा सा वाक्य बताया, त्यागात् शांतिरनंतरम। अनंतर माने उसके तत्काल बाद। और हम क्या जानते हैं? हमें ऐसा लगता है कि दुनिया की सारी संपत्ति हमारे पास आ जाए फिर मौज ही मौज है। हमारा धर्मशास्त्र कहता है और व्यवहार शास्त्र भी कहता है, जिसके पास है बहुत ज्यादा, कभी उसके पास बैठ करके देख लेना तो पता चल जाएगा। अर्थ ही उनके लिए अनर्थ का कारण बना हुआ है। इसलिए भगवान शंकराचार्य कहते हैं, अर्थम अनर्थम भावै नित्यम। सो सबसे बड़ा धर्म है त्याग। और दान को इसलिए सबसे बड़ा धर्म कहा गया क्योंकि दान में त्याग करना पड़ता है।
अगर मैं आपसे पूछूं कि श्री भरत जी ने किस धर्म का पालन किया, तो आप क्या कहोगे? यही तो कहेंगे। उनके जीवन में एक ही धर्म दिखाई देता है और वो है त्याग। और जब तक जीवन में त्याग नहीं होगा, इसे आप अंडरलाइन कर लो, जब तक जीवन में त्याग नहीं होगा तब तक भगवान से अनुराग नहीं होगा। अनुराग जी सामने बैठे हुए, इनसे पूछ लो, विश्वास ना हो तो। जब तक जीवन में त्याग नहीं होगा, भगवान से अनुराग नहीं होगा। मन तो लगा है विषयों में, मन को नोट गिनने से फुर्सत मिले तब तो भगवान की बात करे। और मनुष्य का मन सबसे ज्यादा कहां लगता है? 24 घंटे अगर कहीं ठीक से लगता है, वो है धन। आप घर से बाहर निकले, अभी 4 कदम बाहर दूर गए हैं और आपको याद आई, अरे जेब में तो कुछ पैसे रखे ही नहीं है, लौट के तुरंत फिर घर गए। क्यों? पैसे जेब में होना जरूरी है, कि बिना पैसे के काम नहीं चलेगा। हम जागृत अवस्था में हों या स्वप्न देख रहे हो, 24 घंटे धन से मन हटता नहीं है। और 3 ही तो मुख्य सूत्र हैं हमारे मन को बांधने के, पुत्रैषणा, वित्तैषणा और लोकैषणा। ये वित्तैषणा 24 घंटे पकड़े रहती है हमारे मन को। इसीलिए ये कहा गया कि दान करे कल्याण। इसके पीछे मूल कारण यही है। अच्छा, एक बात और देखते हैं। एक जगह कहा गया कि धन की 3 गतियां हैं। पहली और सर्वोत्तम गति है दान, दूसरी स्थिति है भोग, और तीसरी है नाश। देखो, नाश को तो छोड़ ही दीजिए, अब जो नष्ट हो उससे अधोगति और क्या हो सकती है? माने मनुष्य परिश्रम करके धन कमाता है। आजकल तो ऐसा देखा जाता है कि मनुष्य प्रायः पाप करके धन कमाता है, और कई बार धन तो यहीं छोड़ जाता है, पाप को साथ में ले जाता है। और ऐसे व्यक्ति को संसार के लोग सफल आदमी मानते हैं, अच्छा व्यक्ति मानते हैं, उसका जीवन बड़ा अच्छा रहा, ऐसा कहते हैं। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या होगा? जबकि हमारे ऋषि कहते हैं कि दानम भोगो नाशः तिस्रः गतयो भवन्ति वित्तस्य। धन की 3 ही गतियां हैं, 3 ही स्थितियां हैं। एक है दान, दूसरा है भोग, और तीसरा है नाश। यो न ददाति न भुंक्ते, जो ना तो किसी को देता है और न उस धन का स्वयं भोग करता है, तस्य तृतीया गतिर्भवति, ऐसे मनुष्य के धन की तीसरी गति होती है। इस तीसरी गति के कारण आज बड़े बड़े महापुरुष आपको तिहाड़ जेल के अंदर मिलेंगे। उनके जीवन में किसने अनर्थ किया? एक केस से जमानत मिल जाती है, पता चलता है अभी 4 केसों में तो ये अंदर ही रहेंगे, उस जमानत से कोई फायदा नहीं है। होना ना होना बराबर।
तभी भगवान शंकराचार्य कहते हैं अर्थम अनर्थम भावे नित्यम। ऐसा बार बार सोचते रहो, ये जो ज्यादा पैसा है, जरूरत से ज्यादा पैसा है, ये मेरे लिए अनर्थ का कारण बनेगा। वर्तमान में भी अनर्थ का कारण है, क्योंकि बुद्धि तो वहीं लगी हुई है। महाभारत में लिखा हुआ, महाभारत का ही अंश है भगवद गीता। भगवद गीता में लिखा हुआ है दातव्यमिति यद दानम दीयते नुपकारिणे देशे काले पात्रे च। यहां पर जो दातव्यम शब्द है बहुत प्यारा है। दातव्यम माने मुझे देना ही चाहिए। यह भावना जब हमारे अंदर आ जाती है और जब देना चाहिए तो पात्र भी मिल ही जाता है। आप इसके लिए थोड़ा सा खोजने की आवश्यकता पड़ती है, पात्र मिल जाते हैं, भगवान सहयोग करते हैं। क्योंकि धर्म का काम करना भगवान का काम करना है। भगवान भी इस संसार में आते हैं तो क्यों आते हैं? जब जब आते हैं तो क्यों आते हैं? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब धर्म का पतन होता है तभी तो आते हैं। जो भी व्यक्ति धर्म का आचरण कर रहा है वो किसका काम कर रहा है? भगवान का काम कर रहा है। ऐसे व्यक्ति को तो भगवान मिलने ही है। आप अयोध्या में देख लो, राम जी का वनवास हो रहा है और संपूर्ण अयोध्या में क्या चर्चा हो रही है? बोले शिवी दधीचि हरिचंद कहानी एक एक सन कहाँ ही बखानी। संपूर्ण अयोध्यावासी महाराज शिव की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि इसी वंश में तो पैदा हुए थे। महाराज दधीचि की चर्चा कर रहे हैं और सत्यवादी हरिश्चंद्र की चर्चा कर रहे हैं। और ये जो तीन नाम लिए गए, इन तीनों में किस चीज की विशेषता है? दान की। महाराज हरिश्चंद्र ने राज्य का दान तो दे ही दिया, पत्नी को भी बेच दिया और पुत्र को भी बेच दिया। क्योंकि विश्वामित्र जी महाराज अपने साथ में 1100 ब्राह्मणों को लेकर के गए थे। और महाराज हरिश्चंद्र ने स्वप्न में ऐसा देखा था, एक ऋषि आए हैं और मैंने उन्हें अपना महल दान में दे दिया, अपना राज्य दान में दे दिया। और प्रातःकाल विश्वामित्र जी महाराज पधार गए। सो महाराज हरिश्चंद्र ने भोजन कराया, उनके चरण धोए और उन्हें दान में अपना सब कुछ दे दिया। महाराज स्वप्न में देखा तो क्या, मैं तो जो स्वप्न में था वही जागृत अवस्था में हूं। मैं संकल्प कर चुका हूं और संकल्प कर चुका हूं तो आप इसे स्वीकार करो। विश्वामित्र जी ने ले लिया और लेने के बाद विश्वामित्र जी ने कहा ठीक है, मेरे को तो ये दक्षिणा मिल गई, ये जो 1100 ब्राह्मण आए हैं इन्हें भी तो दक्षिणा चाहिए। राजा हो, कम से कम एक एक स्वर्ण मुद्रा तो इन लोगों को दो। राजा ने कहा महाराज अभी देता हूं। और जैसे ही वो महल की ओर जाने लगे, विश्वामित्र जी ने कहा उधर जा कहां रहे हो, वो तो सब मेरा है। अब इस राज्य में हरिश्चंद्र तेरा कुछ भी नहीं है। हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़ करके कहा महाराज मुझसे भूल हो गई,
का 1 महीने का समय लिया उन्होंने और काशी में जाकर के एक ब्राह्मण के यहाँ उसकी पत्नी की सेवा करने के लिए अपनी रानी तारामती को ब्राह्मण के हाथों बेच दिया। 500 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई। मां जाने लगी, छोटा सा बालक मां से लिपट गया। ब्राह्मण को दया, चलो 100 स्वर्ण मुद्राएं इसकी भी दे देता हूं, मां के साथ बना रहेगा। 600 हो गई। हरिश्चंद्र को कोई खरीदने को तैयार नहीं। एक चांडाल मिला, उसने 500 स्वर्ण मुद्राओं में महाराज हरिश्चंद्र को खरीदा। कैसे थे हमारे पूर्वज, कथा आप जानते हैं। ऐसा महान त्याग देख करके जो भगवान हजारों हजार वर्ष तक तपस्या करने वाले ऋषियों के ध्यान में नहीं आते, अनेक जन्म लेने के बाद भी जिनका दर्शन नहीं होता, ऐसे भगवान हरिश्चंद्र के सामने प्रकट हो जाते। लोक में इतना यश मिलता है, मैं सोचता हूं कभी कभी अगर हरिश्चंद्र न होते, महाराज शिवी न होते, दधीची न होते, श्री भरत का चरित्र न होता, श्री राम का आचरण न होता, कभी कल्पना करिएगा कि हम कैसे होते। अगर हमने अपने जीवन में कुछ भी पाया है, इनके चरित्रों को पढ़ने और सुनने का फल है। जिसको पढ़ने और सुनने का फल ऐसा हो सकता है, उस धर्म के आचरण का फल कैसा होगा। देखो, शास्त्र के जो सिद्धांत हैं, ये जो हमारा शरीर है, यही उसकी प्रयोगशाला है। सिद्धांतों का अगर प्रयोग न किया जाए, सिद्धांत व्यर्थ हो जाते हैं। और अनेक विद्वानों ने इस बात को कहा, ज्ञान उपदेश के लिए नहीं होता है, ज्ञान दूसरे को बताने के लिए नहीं होता है, स्वयं आचरण करने के लिए होता है। सो ज्ञान का फल है आचरण, आचरण का फल है भगवान की प्राप्ति। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, इन लोगों के जीवन में धर्म का एक एक पक्ष था और एकमात्र पक्ष था। लेकिन जैसी कि मैंने आपसे पहले ही चर्चा किया है कि दानम ही सर्वे व्यसनानि हन्ति, दान की सर्वोत्कृष्टता इसलिए है, दान सबसे बड़ा धर्म इसलिए है क्योंकि दानी व्यक्ति के जितने दुर्व्यसन हैं, दान उन्हें हर लेता है, उन्हें समाप्त कर देता है। मैंने दूसरा कोई दोष मनुष्य के जीवन में रह ही नहीं जाएगा। आप ये भी कह सकते हैं कि एक साधे सब सधे, केवल एक दान को संभाल लीजिए। कर्ण त्वचम शिविर मांसम,
महाराज कर्ण का नाम दानियों में आता है। क्या दिया था? जन्म से शरीर में जो कवच पहने हुए थे, जो शरीर के ऊपर जड़ा हुआ था, कैसे निकाला होगा उन्होंने। कर्णस्त्वचम, इसीलिए ऋषि कहता है कि वो कवच नहीं था, वो कवच त्वचा ही बन गया था। शिविर मांसम, महाराज शिव ने तो जो कबूतर बनकर के अग्नि देवता आए थे, अब कबूतर होता तो उसके बराबर मांस चढ़ता। वो तो परीक्षा लेने के लिए आए थे। काट काट करके पूरे शरीर को अपने हाथ से काट काट करके। इसमें आश्चर्य करने की बात इसलिए नहीं है क्योंकि उनका देहाध्यास समाप्त हो चुका था। धर्म की इस स्थिति में जब मनुष्य पहुंच जाता है, जैसे हमारे, एक मिनट की बात है समझने की, हमारे मन में गृहाध्यास भी है, देहाध्यास भी है, धनाध्यास भी है। तो अगर कोई हमारे घर में एक हथौड़ा मारे तो भी हमें कष्ट होता है। घर अलग है, हम अलग हैं, क्यों कष्ट होता है भाई? हम उसे मना कर दे, नहीं यार ये मत करो। देहाध्यास के कारण। धन देने में कष्ट क्यों होता है? धन अलग है, हम अलग हैं, हमारी जरूरत से ज्यादा है, क्यों कष्ट होता है? धनाध्यास है। अध्यास माने जो मेरा नहीं है, जो मैं नहीं हूं, उसे अपना समझ लेना। वेदांत में प्रश्न किया गया कि ऐसा क्यों होता है? बोले अज्ञान के कारण, और अज्ञान शब्द का अर्थ होता है मूर्खता। लंबे समय तक गलत ज्ञान को सत्य समझ लेने से, ध्यान से सुनिएगा, लंबे समय तक गलत ज्ञान को सत्य समझ करके सत्यवत आचरण करने से हमारे अंदर अध्यास बनता है। हमारे घर के ठीक सामने जो रहता है, उसके मकान पे बुलडोजर चल रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और कहीं वो दुश्मन है, फिर कह नहीं क्या। और कहीं वही बुलडोजर हमारे मकान की तरफ मुड़ जाए तो क्यों भाई? अंतर क्या हो गया? इस मकान के साथ मेरा अध्यास है, इसलिए। ऐसी अनेक कथाएं हमारे शास्त्रों में हैं जो हमें सिखाती हैं। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार सुमंत्र जी से भी यही 3 नाम लेते। अयोध्या की चर्चा करते समय गोस्वामी जी ने कहा, शिवी दधीच हरिचंद कहानी, एक एक सन कहानी बखानी। और जब राम जी को सुमंत्र को बताना है, तब क्या बताया उन्होंने? बोले शिवी दधीच हरिचंद नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेशा, मैं सोई धर्म सुलभ करि पावा। मुझे लगता है ये जो पंक्ति है ये हमारे आपके लिए है। दान रूप धर्म इतना सुलभ है, इतना आसान है, इतना आसान है, केवल बैठ करके सुनने के बाद मनन करो, और मनन करने के बाद निर्णय करो। मेरा यह जीवन तो ठीक से बीता, अब मुझे अगले जीवन की तैयारी करनी है। मुझे खाली हाथ नहीं जाना है, अपने साथ लेकर के जाना है। यहां की करेंसी वहां चलेगी नहीं। धर्म के रूप में, दान के रूप में बदल लेने पर इस धन को आप अपने साथ ले जा सकते हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों का आदेश है। इन्हीं शब्दों के साथ
आज हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, क्योंकि समय भी अपनी पूर्णता की ओर जा रहा है। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय।